क्या केजरीवाल और सिसोदिया की संपत्ति हो जाएगी जब्त? क्या मनीष सिसोदिया और केजरीवाल सड़क पर आ जाएंगे? क्या केजरीवाल को किराए के घर में रहना पड़ेगा? क्या अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया को भीख मांगनी पड़ सकती है? क्या आतिशी भी जाएंगी जेल? क्या आतिशी छोड़ देंगी राजनीति? पिछले कुछ दिनों से हर किसी के जहन में सिर्फ यही सवाल चल रहे हैं और इसकी वजह है इन नेताओं के खिलाफ आ रहे ताबड़तोड़ फैसले। सबसे पहले समझते हैं कि आप नेताओं की संपत्ति जब्त होने की बात क्यों हो रही है। दरअसल जब मंगलवार को 21 मार्च वाले दिन ईडी से हुई गिरफ्तारी को केजरीवाल ने चुनौती देने वाली पिटीशन फाइल की थी, उस पिटीशन को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने ईडी को इस पर 2 अप्रैल तक जवाब देने का समय दिया। तो पिटीशन के जवाब में ईडी ने आम आदमी पार्टी के किए घोटाले में हुई इनकम में से लगभग 45 करोड़ रुपए कैश का यूज गोवा के विधानसभा 2022 के इलेक्शन कैंपेन में खर्च करने का दावा किया था। साथ ही ईडी ने अपने जवाब में ये भी कहा कि आपने अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये अपराध धारा 70 PMLA 2002 के तहत आता है, जिसमें इस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन यानी घोटाले से आए हुए पैसों को जेल जाने के डर से जबरदस्ती वैध बनाने की कोशिश करने पर 6 साल से ज्यादा जेल की सजा के साथ साथ उस सजा की अवधि तक अपराधी की सारी संपत्ति जब्त की जाती है। ईडी के इस जवाब के बाद अगले दिन बुधवार को केजरीवाल की कोर्ट में पेशी हुई, जिसमें सीएम केजरीवाल के साथ आए अभिषेक मनु सिंघवी समेत 3 वकीलों ने अरविंद केजरीवाल की ओर से पक्ष रखा, जिसमें ईडी के इस एक्शन पर सवाल खड़े कर दिए गए। कोर्ट रूम में लगभग 4 घंटे तक इसी मामले पर जबरदस्त बहस हुई। बहस के दौरान ईडी ने मनी ट्रेल साबित करने का दावा भी किया और हाई कोर्ट को संकेत दिया कि सीएम केजरीवाल के साथ आप नेता तो गिरफ्तार होंगे ही, लेकिन साथ में उनकी संपत्ति भी जब्त होगी। इसके जवाब में सीएम केजरीवाल के वकील ने ईडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक जांच एजेंसी को कोई सबूत नहीं मिला है कि अरविंद केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। और आखिर में केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी आरोप लगा दिया गया कि चुनाव प्रचार में जाने से रोकने के लिए ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की है। आपको तो मालूम ही होगा कि अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024 से शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद है और उनके जेल जाने के बाद पार्टी को बड़ा झटका लगा है। इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनीष सिसोदिया भी 1 साल पहले से जेल के शिकंजे में फंस चुके हैं। अगर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पहले से ही जेल गए नेताओं की संपत्ति जब्त होती है तो वाकई आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है और इन लोगों का व्यक्तिगत नुकसान तो होगा ही। और अब बात करते हैं दिल्ली के मंत्री आतिशी की, जिनको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। दरअसल मामला ये था कि 2 अप्रैल को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने बीजेपी को लेकर बड़ा आरोप लगाया था कि बीजेपी द्वारा उनके किसी करीबी व्यक्ति के जरिए उन्हें अप्रोच करने को कहा गया था कि बीजेपी में शामिल होकर वो अपना राजनीतिक करियर बचा लें। अगर आतिशी ऐसा नहीं करती तो उन्हें आने वाले 1 महीने में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही आतिशी ने भाजपा पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें भाजपा में शामिल होने का ऑफर मिला और साथ में धमकी भी दी गई कि अगले 2 महीने में आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होने वाली है। आतिशी के मुताबिक उनके जेल जाने के बाद सौरभ भारद्वाज के साथ दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को भी बीजेपी ज्वाइन न करने के कारण गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने अपने आरोप में ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहते हैं। यानी सीधे सीधे कहें तो अगर आतिशी बीजेपी नहीं ज्वाइन करती तो इसका खामियाजा उनके साथ बाकी 3 दिग्गज नेताओं को भुगतना होगा। आतिशी के इस आरोप के बाद बीजेपी ने उन्हें नोटिस भेजकर पूछा था कि किस पार्टी ने उन्हें अपने से जुड़ने का ऑफर दिया है। सबका खुलासा होना चाहिए। अगर सच सामने नहीं लाया जाता तो मजबूरन बीजेपी को आतिशी के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं के मान को ठेस पहुंचाने के अपराध में कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। बीजेपी ने नोटिस में पूछा कि आखिर आपसे किसने संपर्क किया, उसका कोई सबूत है तो जमा करवाइए। इसके साथ बीजेपी ने अपने सवाल में आतिशी से पूछा कि आपको फोन से संपर्क किया गया था या फिर व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया, ये भी बताइए। इस विवाद को देखते हुए 6 अप्रैल को चुनाव आयोग ने आतिशी को लीगल नोटिस भेजा और उसके हर पैरा में लिखित अपने रूप से आरोपों को सही साबित करने का मौका देकर सोमवार दोपहर 12 बजे तक जवाब दाखिल करने को कहा है। लेकिन इसके जवाब में आतिशी ने उल्टा चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए कि क्या चुनाव आयोग बीजेपी के संगठन बन गए हैं। अब आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि क्या आपके नेताओं की संपत्ति जब्त हो जाती है और आतिशी चुनाव आयोग के नोटिस का क्या जवाब देती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।